हेलो गाइस, नमस्कारम। वेलकम टू एनलाइटमेंट विजडम टैरोट। गाइस, मैं आज आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि ये जो लियो मून वाली एनर्जी है वो आपके लिए क्या लेकर आया है एंड आपको इससे क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि आपका पास्ट कैसा था, आपका प्रेजेंट कैसा है और आपका आने वाला फ्यूचर आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। गाइज, ये बहुत सिंपल रीडिंग रखने वाली हूँ मैं। ये सेल्फ लव वाली रीडिंग है और गाइज इसमें हम देखेंगे कि आप अपना सेल्फ स्टीम कैसे हाई कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस कैसे हाई कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइज, जो भी पास्ट ट्रॉमाज से आप गुजर रहे हो, आप उससे कैसे बाहर निकल सकते हो। गाइज, लियो फुल मून जब भी आता है हमको बताता है कि हमारे अंदर से हमको नेगेटिव थॉट्स खुद के लिए जो बना के रखे हैं, लो कॉन्फिडेंस थॉट्स जो हमने खुद के लिए बना के रखे हैं, लो सेल्फ स्टीम जो हमने अपने लिए खुद के लिए बना के रखी है, उसको दूर करना है और एक कॉन्फिडेंस सेल्फ लव वाली एनर्जी में आना है। साथ ही साथ हम गाइस देखेंगे इसमें और कि आपको क्या गाइडेंस हमारे फॉर्च्यून कुकीज दे रहे हैं एंड वो आपको काफी अच्छा गाइडेंस देंगे, आई नो। तो गाइज, इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने एक इंफॉर्मेटिव वीडियो कंप्लीटली बनाया है फुल मून के ऊपर में, लियो फुल मून के ऊपर में। आप यहाँ पे आई बटन है, आप वहां पे जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। और साथ ही साथ गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अभी आप देख रहे हो, वेन एवर यू नीड कि आपको सेल्फ लव की जरूरत है और आपको गाइडेंस चाहिए, आप वापस आके इसको देख सकते हो। जब आप एक न्यू थॉट प्रोसेस से देखोगे तो आप कुछ और न्यू थॉट्स ग्रैप करोगे एंड कैप्चर करोगे जो आपको जरूरी है, एक नया गाइडेंस लोगे। भले ही आपने एक बार देख लिया है, लेकिन अगर आप उसको फिर से देखते हो तो एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस के साथ में देखोगे एंड आई एम श्योर आपको गाइडेंस, मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन ही मिलेगा। तो गाइज, आपको ये रीडिंग के पहले मैं आपके लिए एनर्जी क्लिनजिंग बॉल लेकर आई हूँ। आपका जो भी ऑरा है, नेगेटिव ऑरा है, हम उसको बाय द हेल्प ऑफ सिंगिंग बाउल, एनर्जी सिंगिंग बाउल, इससे हम दूर करेंगे आपका नेगेटिव ऑरा को। और साथ ही साथ गाइज, हम आपके लिए दो कार्ड लेकर आए हैं, ठीक है। इसमें से आपको एक कार्ड पिक करना है, ओके। एंड यहाँ पर है सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून और डोंट लेट द प्राइड गेट इन योर वे द फुल मून इन लियो। इन दोनों में से आपको एक कार्ड सिलेक्ट करना है जिससे सबसे ज्यादा आप कनेक्टेड फील कर रहे हो, जो इमेज वाइज आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर जिसको आप समझ पा रहे हो कि नहीं मुझे ये कार्ड सिलेक्ट करना चाहिए, इससे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, तो आपको वो कार्ड सिलेक्ट करना चाहिए। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप वीडियो को पॉज करें, एक प्रॉपर अपना थॉट प्रोसेस बनाए, आप मेडिटेशन कीजिए, अपने थॉट्स को कम कीजिए, एक प्रॉपर मेडिटेटिव स्टेट में जाए एंड देन दोनों में से एक कार्ड सिलेक्ट कीजिए। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उससे आपको गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन ही मिलेगा, साथ ही साथ मोटिवेशन ही मिलेगा। तो गाइस, आपको ये सिलेक्ट करना है एंड अपनी रीडिंग जाननी है। मैंने एनर्जी क्लिनजिंग बाउल का टाइम स्टैम्प डाला है, ये दोनों कार्ड्स का भी टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में डाला था, आप डायरेक्टली जाकर देख सकते हैं। तो गाइज, आपको मिलते हैं हम आपके पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पर। तब तक के लिए थैंक यू। जहाँ पर भी है, सबसे पहले आप शांति से बैठ जाए, ओके। एंड अगर आप ऑफिस में है या फिर बाहर है तो गाइस किसी शांत प्लेस पे जाके बैठें और अपने आसपास ज़्यादा शोर ना हो, ये बात ध्यान में रखें। हेडफोन्स आप लगा ले, ईयरफोन्स आप लगा ले अगर है आपके पास तो, एंड हो सके तो आंखें बंद कीजिए। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या वॉक कर रहे हो तो गाइस प्लीज आप इसको अवॉइड कीजिए, आप बाद में सुन लीजिए, बिकॉज इसमें आपका कंसंट्रेशन लगेगा। तो आप ऐसे टाइम पे ये म्यूजिक सुने जब आप बहुत शांत हो। अगर आप घर में हैं तो आप आग बंद करके लेट भी सकते हैं एंड अपने आप को रिलैक्स कीजिए, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ और अगर आपको किसी प्रकार की तकलीफ हो रही है तो इट्स ओके गाइस, ये आपके जो ट्रॉमाज है वो सरफेस हो रहे हैं। आपको थोड़ा देर अजीब सा लगेगा, देन उसके बाद में यू फील ओके। तो आप सुने, ओके।
गाइज आई फील कि आप लोग काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे होंगे। ओके, ये काफ़ी अच्छी एनर्जी थी। एंड गाइज मैं इसको जब शूट कर रही थी तब मैं फुल मून के टाइम पर ही, यानी जब टाइम पीक पे था तभी शूट कर रही थी, तो गाइज मुझे वो भी एनर्जी फील हो रही थी। एंड गाइज आप इसे ज़रूर सुने। एंड अगर आपको कभी भी पास्ट में या पास्ट के जो ट्रॉमा सरफेस हो रहे होंगे या फिर आपको चिंता या घबराहट जैसी फीलिंग आ रही है, तो गाइज आप कभी भी इस वीडियो में आके ये वॉइस सुन सकते हैं, ये म्यूज़िक सुन सकते हैं। काफ़ी अच्छी और पावरफुल म्यूज़िक थी आज की। तो गाइज मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि गाइज आप सुने, जितना ज़्यादा सुने उतना ही आपका ऑरा क्लीन होगा और आपकी जो नेगेटिव फीलिंग्स है आपसे दूर जाएंगी। तो गाइज मिलते हैं आपके पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पर। थैंक यू। जिन्होंने भी सरेंडर टू डिवाइन का कार्ड चूज़ किया है उनके लिए देखेंगे कि आपके लिए सेल्फ लव इंक्रीज करने के लिए क्या करना चाहिए। आपका पास्ट आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है, अपने पास्ट से क्या लेसन्स आपको सीखना चाहिए, आपका प्रेजेंट आपको क्या बताना चाहिए, आपके कौन से लिमिटिंग बिलीव्स है जो आपको सेल्फ लव करने से रोकता है, आपका ईयर फ्रॉम नाउ कैसा रहेगा, आपके प्रेजेंट में आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। ठीक है, तो गाइज हम देखेंगे ये कम्प्लीटली एक सेल्फ लव वाले एनर्जी में जाने के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जा रहा है। ओके, ओके, स्ट्रेंथ, वाव, गाइज मैं प्रॉपर कार्ड सेट करूंगी देन हम लोग देखेंगे। वाव, क्वीन ऑफ वॉन्ड, गाइज मैं आपके लिए एनर्जी ओरेकल्स भी निकालना चाहूंगी। डोर टू हीलिंग एंड पर्सनल, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, फोर्थ चक्रा आर्क एंजल राफेल। ओके, एंड आपके लिए आया है डोर टू रोमांस। ओके, तो गाइज ये 3 कार्ड हम एनर्जी ओरेकल से लेंगे। ओके, तो गाइज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, तो गाइज हम पास्ट के पहले बारे में बात करते हैं। गाइज आपको मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ें आपने कुछ लास्ट मंथ में की है उससे आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो। जो सफ़र आपने किया है, हो सकता है कि वो लव लाइफ में हो सकता है कि वो पर्सनल लाइफ में हो। आप काफ़ी ज़्यादा सफ़र किए हो, लेकिन वो जितना सफ़र किया है आपने, जितना सहा है आपने, उससे आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिले हैं, लेसन्स मिले हैं। वो आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है और ये कहीं ना कहीं मुझे आपकी कम्युनिटी के साथ दिख रहा है। जो आपके फ्रेंड्स थे उनके साथ उनका बिहेवियर आपके लिए और आपका बिहेवियर उनके लिए जैसा था, उससे आप सबक ही सीखे हो। सबके लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है कि जैसे उन लोगों ने बिहेव किया है उससे आपने डिसाइड कर दिया हो कि आप अपने अराउंड एक बाउंड्रीज यानी एक प्रॉपर बाउंड्री बनाओगे। आपको जितना उनकी लाइफ में इन्वॉल्व होना है आप उतना ही इन्वॉल्व होंगे, उससे ज़्यादा आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। कहीं ना कहीं आपने ये भी डिसाइड कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ में मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपने एक हेल्दी बाउंड्रीज अपने अराउंड बनाई है। कुछ पास्ट में आपके साथ डेफिनेटली ऐसा हुआ है जिसके कारण आपने हेल्दी बाउंड्रीज बना दी है। और गाइस ये काफ़ी अच्छा है। ओके, कि आपने चीज़ें सीखी है। कुछ लोगों के साथ में ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं एंड उनसे वो प्रोजेक्ट पे काम करते करते उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है। ठीक है, और वो जो हो सकता है
काफी हद तक आप सक्सेसफुल भी हुए हो, और कुछ लोगों के साथ में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फेलियर्स भी फेस करने के लिए मिले हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको लाइफ लेसन्स बहुत मिले हैं लास्ट 6 मंथ में। वो आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, लोगों के साथ में आपका बिहेवियर जो है, या फिर एक कम्युनिटी में कैसे रहना है, उस प्रोस्पेक्टिव से भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपके साथ में ऐसी चीजें हुई है एंड आपने अपने दिमाग में कुछ ऐसा डिसाइड किया है, अपना आपने कुछ ऐसे व्यूज पॉइंट बनाए हैं, तो गाइज ये रीडिंग कंप्लीटली आपके लिए है। ठीक है, और गाइज हम और देखेंगे जो चीजों से आपको करेज मिला है। एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर आपके लाइफ में आया है, ये हो सकता है कि आपका फ्रेंड हो, ये हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर हो, ये हो सकता है कि आपके जो पास्ट में जो रिलेशनशिप थे, आपके फादर के, आपके मदर के साथ में, या फिर आपके स्पाउस के साथ में, या फिर आप बोल सकते हो पर्टिकुलरली किसी के साथ में भी, वो एक रिलेशनशिप से आपको काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन और करेज मिला है। ये आपके लास्ट 6 मंथ की एनर्जी है। आपको कॉन्फिडेंस आ गया है उस इंसान के ऊपर में कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, एंड ही और शी एक्ट लाइक दैट ओनली। वो वैसे ही कर रहे हैं, आपके लिए वो मीन्स अभी के टाइम पे स्ट्रेंथ है, आपकी स्ट्रेंथ है वो। ठीक है, आपकी लाइक दुनिया में अगर आपको सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, तो वो पर्सन है। और लास्ट में कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने वो पर्टिकुलर पर्सन के साथ में प्रॉपर, यानी मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा हद तक ऐसे लिख रहा है कि आप लाइफ पार्टनर है वो आपके, जो भी वो पर्सन है। ठीक है, और काफी लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि एक अच्छा फ्रेंड या फिर अच्छा यानी फैमिली मेंबर है, ये हो सकता है। लेकिन मुझे 70% लोगों के साथ में ऐसा लग रहा है कि एक लाइफ पार्टनर ही है जो आपको कंप्लीट करेज दे रहा है, आपको मोटिवेशन दे रहा है, वो आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, एंड गाइज ये बहुत जरूरी है कि लियो पीरियड में या फिर सेल्फ लव वाली कंडीशन में कि आप पहले खुद को भी प्यार करो, लेकिन वो एक आपकी लाइफ में ऐसा रहता है, सभी की लाइफ में, कि एक बैकबोन रहता है आपका जिसपे आप काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हो। तो गाइज वो पर्सन आपको कहीं ना कहीं मिल गया है। ठीक है, मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन गाइज यहाँ पे सेल्फ लव भी आपका इंक्रीज हुआ है डेफिनेटली। यहाँ पे सेल्फ लव आपका ट्रेमेंडियस अमाउंट में इंक्रीज हुआ है लास्ट 6 मंथ में। ठीक है, और यू आर वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ, यू आर वर्किंग ऑन योर वीकनेस राइट नाउ। तो गाइज ये बहुत अच्छी एनर्जी है, आप ऑलरेडी हीलिंग एनर्जी में जा चुके हो, और मैक्सिमम लोगों के साथ में ऐसा है ना कि उनकी हीलिंग भी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और गाइज आपके जो लिमिटिंग बिलीफ है, इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पास्ट में ना बहुत काम किए हैं एंड आप उसके रिजल्ट को ग्रो होने के लिए वेट कर रहे हो। आप अभी ज्यादा एक्शन नहीं ले रहे हो, या आप ज्यादा स्टेप्स नहीं ले पा रहे हो सकता है कि आप अभी कोई चीज में बिजी हो, या फिर अपना जितना टाइम उस प्रोजेक्ट को या पर्सनल डेवलपमेंट को देना चाहिए, या फिर एक रिलेशनशिप को भी देना चाहिए, उतना नहीं दे पा रहे हो। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है यू आर जस्ट वेटिंग। आपने ऐसा हो गया है कि आपने बहुत सारा काम कर लिया है एंड अभी आप बस वेट कर रहे हो, आप ज्यादा एफर्ट्स नहीं कर रहे हो। ये रिलेशनशिप के भी मामले में हो सकता है, और साथ ही साथ आपके काम के मामले में भी हो सकता है कि आपने पास्ट में बहुत मेहनत की है, या फिर आपने ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाले हैं, लेकिन स्टिल यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट की कुछ आउटकम आए। तो गाइज ये आप बहुत लिमिटिंग बिलीफ में हो, आपको ये चीज छोड़नी है, आपको ट्राई करना चाहिए, अभी भी आपको रुकना नहीं है। जो भी चीज आपको आपकी लाइफ में चाहिए उसके लिए आप कोशिशें कीजिए, कहीं ना कहीं आप यूटिलाइज कीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप करना चाहते हो, अगर आप अच्छा सोचना चाहते हो और आप जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो चीज, तो गई आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना चाहिए, आपको रुकना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये, आप कहीं ना कहीं लिमिटिंग बिलीफ में चले जाओगे। ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं वो चीज आपके पास आने से वो आपको खुद रोक रहे हो, तो आपको एक्शंस में ज्यादा ध्यान देना है, बैठे नहीं रहना है। ये आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में भी, और प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। तो गाइस आपको इसी वक्त से काम करना, वो चीज पे चालू करना है। ठीक है, और गाइज मुझे यहाँ पे ना आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन वाले स्टेज में हो। ठीक है, आप हीलिंग स्टेज में हो डेफिनेट। तो गाइज आपको वो स्टेज से बाहर आना है। ठीक है, आप जो लेजीनेस में हो, प्रोक्रेस्टिनेशन हो, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि जो चीजें आप एक्शन ले सकते हो, काम कर सकते हो, लेकिन आप अपने आलस्य के कारण, ठीक है, उनको टालते जा रहे हो, उसको प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं।
ठीक है। काफी ज्यादा मेरे व्यूवर्स है वो जो हिंदी समझने वाले हैं, और मुझे पता है जब हमको हिंदी इंग्लिश का कोई वर्ड आता है तो हमको समझ में नहीं आता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा बहुत अपने वोकेबलरी में या फिर अपने डे टू डे लाइफ में थोड़ा इंग्लिश भी यूज कीजिए। इसलिए मैं मीनिंग बता देती हूँ, ठीक है। बाकी फिर आपकी मर्जी की, मैं हिंदी में तो बताती हूँ, बाकी फिर आपकी मर्जी की आप उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो गाइज अभी की कंडीशन में आपकी एनर्जी जो है वो हीलिंग वाली है, ठीक है। आप रेस्ट कर रहे हो, और जो भी इतने भी पास्ट ट्रॉमास आपकी लाइफ में हुए हैं आप उनसे निकलने की कोशिश कर रहे हो, रिकवरी वाले स्टेज में हो, और ये अच्छी बात है। लेकिन गाइज आपको जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आपका फ्यूचर मुझे दिख रहा है ना, काफी ब्राइट दिख रहा है, काफी ज्यादा चीजें आपकी लाइफ में आने वाली है। और ये जो एनर्जी में आप हो, आप अकेले रहना चाहते हो, ये अच्छी बात है गाइज। लेकिन अभी की कंडीशन में आपको काम करने के ऊपर में ध्यान देना चाहिए, ठीक है। हो गया, आप जितना रिकवरी लेना चाहते थे अपने लिए ले लिया। अभी आपको सबसे पहला काम करना है कम्युनिटी से कनेक्ट करना है, लोगों से कनेक्ट करना है, नए फ्रेंडशिप डेवलप करनी है। आपके पास में काफी अच्छा टाइम आने वाला है, अगर आपने हेल्दी बाउंड्रीज बना के रखी है, इट्स ओके। 18 फरवरी के बाद में स्पाइसेस में, सन स्पाइसेस में जाने वाला है, मीन राशि में जाने वाला है। तो गाइज तब भी आपको वो चीजें डेवलप करेंगी कि आप हेल्दी बाउंड्रीज तब भी बनाओगे। लेकिन गाइज आपको कम्युनिटी से कनेक्ट होना भी काफी जरूरी है। आपको आइडियाज, मोटिवेशन कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स से, आपके लव वन से ही मिलेंगे, तो आपको उस चीज के लिए भी रेडी रहना है। काफी अच्छी एनर्जी में इस वक्त आप हो, एंड ये आपकी जो पास्ट है वो काफी अच्छा है, स्ट्रेंथफुल पास्ट है, यानी आपको काफी ज्यादा गाइडेंस, लर्निंग मिली है। दो थोड़ा पेनफुल तरीके से मिली है, लेकिन मिली तो डेफिनेटली है। अभी की एनर्जी भी मुझे अच्छी लग रही है, हीलिंग वाली एनर्जी ही लग रही है। गाइस अगर आप 7 चक्रा मेडिटेशन करते हैं तो आप को सजेशन है कि वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा, या फिर अगर आप नहीं करते हैं तो जब आप एनर्जी क्लिनजिंग बाउल सुनते हैं जो मैंने डाला है, उस वक्त आप अपने हार्ट की तरफ थोड़ा ध्यान दें, अपना कंसंट्रेशन वहां पे रखें, तो आपकी जो एनर्जी है हार्ट चक्रा की वो भी हील हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। हार्ट चक्रा आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 चक्रा आर्कएंजल राफेल है, यहाँ पे हमारा हार्ट चक्रा रहता है। तो आप वो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं हम गिल्ट वाली फीलिंग में रहते हैं, या फिर मीन्स सेल्फ लो स्टीम रहता है, या हम बोल सकते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं रहता, हमको डर रहता है, फियर रहते हैं। तो गाइज ये हमको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं, और हम बोलते हैं यानी ये हमारे हार्ट चक्रा पे काफी इफेक्ट डालते हैं। तो गाइज हार्ट चक्रा का मंत्र भी होता है यम। आप ऐसे शांति से बैठ सकते हैं और यम ऐसे कम से कम 7 बार आप रिपीट कर सकते हैं, तो यू विल फील जो वाइब्रेशंस है आपको हार्ट चक्रा के पास फील करना है। तो ये आपको काफी अच्छा इफेक्ट देगा अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो। ओके, आपको मेडिटेशन करना चाहिए एंड ध्यान दो आप अपने हार्ट चक्रा पे, ये मेरा आपसे सिंपल सजेशन है। साथ ही साथ गाइज मुझे यहाँ पे सबसे बड़ा हर्डल इस वक्त जो दिखाई दे रहा है, आप काफी ज्यादा लोस्ट सेल्फ स्टीम में हो, आपको पास्ट में करेज डेफिनेटली मिला है, लेकिन इस वक्त की आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप सेल्फ डाउट, और ज्यादा से ज्यादा आपको कुछ चीजों पे कॉन्फिडेंस नहीं है जो आपको स्ट्रांगली होना चाहिए, ठीक है। और ये काफी हद तक आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। ये आपके सभी फील्ड में हो सकता है, ये आपके लव लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी है। पास कुछ ट्रॉमास है, हो सकता है कि लास्ट चीजें जो हुई है कुछ टाइम पहले, यानी 1-2 साल पहले, या फिर आप जिस कंडीशन में हो अभी, आप अपने पास्ट को, पास्ट एक्सपीरियंस से अभी जो काम कर रहे हो उसको लेकर काफी डरे हुए हो सकता है आपने कोई पास्ट में कोई काम चालू किया था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है, एंड उसके कुछ नेगेटिव फीडबैक्स मिले हैं, और ये भी हो सकता है कि कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स आपको मिले हैं, इसलिए आप अभी रेडी नहीं हो उस चीजों को के साथ में आगे बढ़ने से, और कहीं ना कहीं यहाँ पे खोने का डर है, ठीक है। और गाइस
मीन्स जो भी डर है आपके दिमाग में उसको आपको निकाल के फेंकना है, कॉन्फिडेंस वाले स्टेट में जाना है। जो चीजें आप कर रहे हो, जो भी चीजें आप कर रहे हो, पूरे ध्यान से कीजिए, पूरे फोकस से कीजिए एंड उसमें मास्टरी कीजिए। एंड गाइज डेफिनेटली अगर आप इस ट्रॉमा से निकलते हो, जो भी फियर्स से निकलते हो और एक सेल्फ लव वाली कंडीशन में जाते हो तो काफी अच्छा होगा। सेल्फ लव वाली कंडीशन में आने के लिए आपको क्या करना है गाइज, आपको खुद से सबसे ज्यादा प्यार करना है। जब भी लियो फुल मून लेकर आता है वो आपको बताता है अगर आपके इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो गाइज उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप निभाएं, लेकिन थोड़ी देर के लिए उनको थोड़ा साइड में रखें और आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उन चीजों के लिए ध्यान दें। आप निश्चय कर ले आज से लेके 15 दिन तक कि आप अपने आप को पहली प्रायोरिटी देंगे, आप अपने थॉट प्रोसेस को पहली प्रायोरिटी देंगे एंड देन उसके बाद में दूसरी चीजों को प्रायोरिटी की देंगे। साथ ही साथ गाइज आपके अंदर में जो ईगो है, ठीक है, कुछ हद तक ईगो डेवलप हो गया है और अगर आप दूसरों की बातें समझ नहीं रहे हो या फिर यू आर नॉट गुड लिसनर तो कोशिश कीजिए, आपकी वीकनेस है, सबसे अच्छा कोई आप खुद को जान सकता है तो वो आप खुद हो। आपको पता है कि आप में क्या गलतियां है, क्या खामियां है। अगर आप दूसरों की बातें नहीं सुन रहे हो तो गाइज प्लीज ट्राई टू लिसन कि आगे वाला आपको क्या कम्युनिकेट करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। देन उसके बाद में एक जजमेंट कीजिए, ठीक है, उसके बाद में ही सोचिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अपना जो ईगो है थोड़ी देर के लिए उसको साइड में कीजिए। व्हेन लियो फुल मून कम वो तो आपको ये भी बताता है कि रिलीज करो अपने ईगोस को, ठीक है, अपना जो प्राइड आपने एक बना के रखा है उसको थोड़ा साइड में कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, साथ ही साथ सेल्फ इंपॉर्टेंस भी दीजिए। लेकिन जो प्राइड वाली जो घमंड वाली स्थिति अगर आपके अंदर में कहीं ना कहीं है दिमाग में तो उसको साइड में रखें। काफी ज्यादा जरूरी रहता है कि आप एक हम्बल पर्सन बने ताकि आप चीजें अच्छे से अट्रैक्ट कर पाओ आपके लाइफ में, ठीक है। गाइस हम बात करते हैं कि आपका साल कैसा रहेगा, ठीक है, ये न्यू मून आपके लिए क्या एनर्जीज लेकर आया कि आपको कंप्लीट साल आपका कैसा रहेगा। तो गाइज विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ या फिर आप बोल सकते हो आपके कंप्लीट ईयर के लिए एनर्जी है कि आपने पास से जो भी चीजें सीखी है, जो भी चीजें लर्न की है, जो भी लेसन्स आपको मिले हैं, जो भी गाइडेंस आपको मिला है थ्रू योर एक्सपीरियंस, आपको उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है। आपको अपना सेल्फ वर्थ और सेल्फ स्टीम इतना हाई करना है कि जो चीजें आपके लाइफ में न्यू आने वाली है, जो कि बहुत सारी अच्छी चीजें आ रही है, आप देखोगे कि एक न्यू इमोशनल एनर्जी आपके अंदर में आएंगी। साथ ही साथ गाइज आप देखोगे कि एक प्यारे रिलेशनशिप बॉन्ड में आप जा सकते हो, ठीक है। जो आपका करंट रिलेशनशिप है जो भी स्टेज पर है उससे आप एक स्टेप अहेड ही जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे इमोशनल एनर्जी काफी अच्छी दिख रही है। यहाँ पे मुझे आपने जो बाउंड्रीज आपके अराउंड बना के रखी है उसके बियॉन्ड जाकर आप अच्छे फ्रेंड्स बनाओगे और आपकी लाइफ में जो फ्रेंड्स आएंगे अभी की कंडीशन में काफी अच्छे आएंगे। यहाँ पे आपकी लाइफ पार्टनर के साथ में आपके जो ग्रजेस चल रहे थे कुछ दिनों से वो काफी हद तक मुझे सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कुछ मनभेद या मतभेद थे तो वो रिजॉल्व होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हो, एक कॉन्फिडेंट पर्सन मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन गाइस सबसे पहले आपको कुछ करना है तो आपको सेल्फ लव अपना बहुत ज्यादा इंक्रीज करना है और आप वो हीलिंग कंडीशन में हो, अच्छे से अपनी हेल्थ सेल्फ फीलिंग कीजिए। और गाइज एक चीज हमेशा याद रखिए कि जब हम लोग अपने आप को लविंग एनर्जी में फील करेंगे तभी हम आगे वाले को लव दे पाएंगे। जब हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे तो हम आगे वाले को इंस्पायर और मोटिवेट कर पाएंगे। जो भी ये रीडिंग देख रहा है गाइज मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी कि अपना सेल्फ लव अपना सेल्फ स्टीम हाई कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कीजिए। आपका पास्ट बहुत अच्छा है, आपका प्रेजेंट बहुत अच्छा है, आप ऑलरेडी हीलिंग एनर्जी में, इट्स अ गुड साइन। तो गाइज ये आपकी कंप्लीट रीडिंग थी एंड तो गाइज अगर आप इस वीडियो से कहीं ना कहीं इंस्पायर मोटिवेटेड एंड रेजोनेटेड हुए हैं तो गाइज प्लीज़ लाइक माय वीडियो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ गाइज बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपडेटेड रहे। और गाइज मैं रीडिंग्स लाती रहती हूँ तो गाइज आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली मेम्बर्स के साथ में, अपने लव वंस के साथ में, उनको भी प्रॉपर गाइडेंस मिले।
और आप कोशिश कीजिए कि आप कमेंट भी कीजिए इफ़ यू फील एंड रेजोनेट। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे इंस्पायर फील होगा गाइज। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए एंड लेट मी नो कि कैसा आपको फील होता है। गाइज आप इस रीडिंग को फिर से भी देख सकते हैं, आप जब भी देखेंगे एक न्यू माइंडसेट के साथ में देखेंगे और आपको इसके थ्रू गाइडेंस ही मिलेगा, मोटिवेशन ही मिलेगा। आप रिविजिट कीजिए इस वीडियो को। एंड गाइज हम अभी आपके लिए फॉर्चून कुकीज़ देखते हैं, फॉर्चून मैसेजेस देखते हैं कि आपके फॉर्चून मैसेजेस आपके लिए क्या है, फॉर्चून मैसेजेस आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, एंड आपके लिए आया है प्लानिंग। तो गाइज प्लानिंग आपको बताया जा रहा है कि आप एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यानी लियो फुल मून की एनर्जी है वो आपको बताती है कि एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रैटेजी करना कितना इम्पॉर्टेंट है। और जब आप प्लानिंग स्ट्रैटेजी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितना अचीव कर पा रहे हैं एंड कितना नहीं। स्मॉल बेबी स्टेप लीजिए, अपने लिए 15 डेज़ का प्लान कीजिए, अपने लिए 21 डेज़ का प्लान कीजिए और उसके ऊपर में फिर आप एक्ट करें। बेबी स्टेप लीजिए, जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए एंड आपको डेफिनेटली जो फुल मून है वो आपको हमेशा इंस्पायर ही करेगा। ओके, तो गाइज़ ये आपकी रीडिंग थी एंड आपकी रीडिंग बहुत अच्छी थी। आपको कॉन्फिडेंस में रहना है, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। आप अभी जो काम कर रहे हैं आप उससे काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। आप अपने खुद को टारगेट्स दीजिए एंड वो टारगेट्स आप धीरे धीरे अचीव कीजिए। गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। खुश रहिए एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू गाइज। गाइज जिन्होंने भी फुल मून इन लियो सिलेक्ट किया है, ठीक है, डोंट लेट द प्राइड गेट इन योर वे, उनके लिए देखते हैं कि रीडिंग क्या है। गाइज मैं ये कार्ड साइड में रख देती हूँ ताकि आपके कार्ड के बीच में ये ना आए और आप कंफ्यूज ना हो। एंड ये जो रीडिंग है गाइज ये आपके सेल्फ लव को इंक्रीज करने के लिए है। सो आप रिसेप्टिव रहे एंड जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस वक्त आप उन चीज़ों पे ध्यान दें। ओके गाइस ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि आपसे कुछ बातें रेजोनेट हो, ठीक है, एंड कुछ बातें ना हो। तो गाइस जो लेसन्स आपके लिए है प्लीज आप उन लेसन्स पे ध्यान दें एंड जो नहीं है उनको आप लेट गो करें। ठीक है, आपके लिए कुछ कार्ड्स आए हैं, मैं देखती हूँ। ओके ओके तो गाइज मैं अरेंज कर लेती हूँ। गाइज मैं आपके लिए एनर्जी ओरेकल्स भी निकालूंगी। देखते हैं कि आपके लिए एनर्जी ओरेकल्स क्या कार्ड्स आपको बताना चाहते हैं एंड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम इस रीडिंग को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मुझे नहीं करना है बिकॉज आपको सिंपल गाइडेंस चाहिए कि आपको सेल्फ लव आपका कैसे इंक्रीज करना है। हम आपका पास्ट देखेंगे, आपने पास्ट से क्या लेसन सीखा है और अगर आपने नहीं सीखा है तो किन चीज़ों को आपको पास्ट में ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ों को आपको इंक्रीज करना है, कौन से हर्डल्स है, कौन से लिमिटिंग बिलीफ है, ठीक है, एंड आपका जो ईयर है आज से वो कैसा रहेगा, कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है ओके ओके डेफिनेटली गाइस कम्युनिटी का कार्ड मुझे दिख ही रहा था कि आपको ज़रूरत है डेवलपमेंट की, सोशल डेवलपमेंट की, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके गाइस इसके पहले भी स्ट्रेंथ का कार्ड आया था लेकिन टैरो में आया था जो इसके पहले वाला कार्ड में था। बिकॉज लियो ऑलवेज कम विद द एनर्जी ऑफ स्ट्रेंथ इटसेल्फ, तो ये काफी अच्छा रहता है कि स्ट्रेंथ आ रहा है एंड सन भी है यहाँ पे। ठीक है तो गाइज हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखें तो गाइज यहाँ पे मुझे कंप्लीटली ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है पास्ट में कि पास्ट में आपने बहुत सारी चीजें कुछ स्टार्ट किया है, एक न्यू बिगनिंग बोल सकते हैं। इमोशनल तौर पे हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में न्यूली आए हो एंड काफी लोगों के साथ में ऐसा भी हो सकता है कि कोई वर्क स्टार्ट किया है, आपका प्रमोशन हुआ है इन 6 महीनों में, ठीक है, और या फिर आपको कोई जॉब लग गई है या फिर ऑन प्रोसेस है, यू आर वर्किंग, कोई नया प्रोजेक्ट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है
एंड यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। कुछ नया डेफिनेटली स्टार्ट तो हुआ है, एंड कहीं ना कहीं उस चीज के कारण मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत से लोगों के साथ में कुछ मुझे थोड़ी छोटी मोटी सर्जरीज भी होते हुए दिखाई दे रही है। पास्ट 6 मंथ में आप हो सकता है किसी सर्जरी में गए हो, यानी सर्जरी वाले प्रोसेस में आप गए हो। ये छोटे मोटे स्टिचेस भी हो सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं, लेकिन और ये भी हो सकता है कि कुछ दुर्घटनाओं से आप बचे भी हो। ठीक है, आपके गुड कर्मा के वजह से पास्ट में और बहुत बड़ी दुर्घटना वो हो सकती थी, लेकिन आप बचे हो। मेंटल क्लैरिटी इस प्रोसीजर में आपको आई है। जो काम आपने स्टार्ट किया है उस प्रोसीजर में आपको एक मेंटल क्लैरिटी आई है, और काफी न्यू बिगनिंग है वो। कोई भी जो पास्ट 6 मंथ में आपने कुछ तो स्टार्ट किया है, वो बिगनिंग आपके लिए नई है, डेफिनेटली नई है और न्यू है। और जिस काम के लिए आप काफी दिनों से सोच रहे थे, आप एक्शन यानी 101% स्टार्ट कर दिया है वो काम को, और काफी एनर्जेटिक तरीके से स्टार्ट किया था। यानी आपने अपना दिन रात लगा दिया था वो काम के पीछे। ये आपका लव लाइफ भी हो सकता है, ये आपका वर्क एंड प्रोजेक्ट भी हो सकता है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी पढ़ाई भी हो सकती है। आपने सारी चीजें 100% दी है। ठीक है गाइस, ये अगर आपकी एनर्जी है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपकी है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं कि क्या लिमिटिंग बिलीफ है जो आपको चीजों से रोक रहा है, जो आपकी लाइफ में आपको अभी आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो गाइज, मुझे कहीं ना आपके लाइफ में बहुत कंपटीशन दिखाई दे रही है। हो सकता है आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में कंपटीशन है, काफी कंपटीशन है, और आप कंपटीशन कर कर आगे बढ़ गए हो, लेकिन स्टिल देयर इज अ कंपटीशन। अगर आपने मेहनत नहीं की तो आप स्टेप डाउन हो सकते हो। तो आपको कंटिन्यू प्रोसेस करना पड़ रहा है उसके लिए, और मेहनत करनी पड़ रही है आपको। यानी ये है ही, यानी ये कंप्लीट फैक्ट है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप नीचे आने के चांसेस है। तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, और कंप्लीट कंपटीशन है। अगर ये पर्सनल लाइफ है तो गाइस, ये आप खुद से कर रहे हो, जो भी स्ट्रगल्स कर रहे हो आप खुद से कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके लिमिटिंग बिलीफ है, लाइक लो कॉन्फिडेंस। ठीक है, यानी लो कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, और उसके साथ साथ चैलेंजेस काफी आ रहे हैं, ऑब्स्ट्रैकल्स भी है, और राइवलरी, कोई दुश्मन है आपके जिसके कारण आप काफी परेशान हो। किसी ने आपके लिए डेफिनेटली खेत पाल के रखा है। यहाँ पे एनवी का भी कार्ड है, तो आपके दुश्मन बहुत बने हैं यानी इस पीरियड ऑफ टाइम में, और ये कहीं ना कहीं आपके सामने भी है, कुछ दुश्मन आपके पीछे भी जो आपको पता नहीं है। एक प्लानिंग प्लॉटिंग आपके खिलाफ चलती रह रही है, जो आपको स्टेप डाउन करने के लिए, जो आपने कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है, बिल्ड किया है, उसको नीचे लाने के लिए। यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्यूशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में। वो कोशिश कर रहा है कोई कहीं ना कहीं कि आपका जो रिलेशनशिप, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, उसको गड़बड़ करने की। और ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है गाइस, तो बी अवेयर, अपने रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा अवेयर रहे। ठीक है, और ज़रूरत है नर्चर करने की रिलेशनशिप को, एंड हेल्थ को भी ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस में आप हो। ठीक, इस वक्त आप मेंटल स्ट्रेस में हो। काफ़ी लोगों के साथ में मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लमसम अमाउंट का लोन उन्होंने लिया है, और कुछ लोग साथ में ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया है बट नहीं मिल रहा है सेवरल रीजंस के कारण। तो कंपटीशन तो जमकर है, एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम दोस कंपटीशन। तो गाइज, अभी आपको क्या करना चाहिए गाइज? आपको चीजों पे ध्यान देना है, खुद को नर्चर करना है, अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना है। कंपटीशन आप दूसरों से मत कीजिए, खुद से कीजिए। इज अ बेस्ट कंपटीशन। दूसरों से कंपटीशन करोगे तो कहीं ना कहीं खुद की वैल्यू को डिमोटिवेशन के तरफ जाओगे। खुद की वैल्यू नहीं कर पाओगे जब दूसरों से कॉम्पीट करते रहोगे। खुद से कॉम्पीट कीजिए, जैसे आप हो उससे 1 गुना ज्यादा बेहतर बने। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी में, ठीक है, आपके वे ऑफ योर कम्युनिकेशन। ठीक है, जहां पे जो चीज बोलनी चाहिए वहां पे बोले, अदरवाइज साइलेंस इज अ गोल्डन फॉर यू। शांत रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका टाइम है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दीजिए गाइस। ठीक है, लोगों से कम्युनिकेट कीजिए। कम्युनिटी का मैसेज आपको एनर्जी ओरेकल्स दे रहे हैं। ठीक है, आपको करना ये है कि आपको अपनी
पहचान लोगों के बीच में अच्छे से स्टैब्लिश करनी है, ठीक है। अपने आप का बेस्ट वर्जन खुद बनना है। आप प्रॉमिस कीजिए खुद से कि जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके बाद के जो 6 महीने हैं, उस आज जो है उससे ज्यादा एक बहुत अच्छा इंसान आपके चारों सेक्टर ऑफ योर लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपका सोशल लाइफ में और आपका फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ एज वेल, ठीक है, उसमें बनोगे आप सबसे प्यार से बात कीजिए, ठीक है। जैसे आपको जरूरी है, जो एक्शंस आपको जरूरी है वो लीजिए। आपके काम को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए जो एक्शन अभी जरूरी है, आज से स्टार्ट कीजिए। जब भी आप देख रहे हैं दैट मोमेंट प्लान कीजिए, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कीजिए और लग जाइए अपने आप को बेटर बनाने के लिए। क्योंकि जब आप अपने आप को बेटर बनाएंगे, कितना भी कंपटीशन हो, आप बेस्ट परफॉर्म करोगे। कॉन्फिडेंस बूस्ट कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे लेके जाइए, क्योंकि किस्मत आपको साथ दे रही है, ठीक है। किस्मत आपके साथ है, द सन आपके साथ में है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ में है, तो किस्मत आपके साथ में है। आपको मेहनत करनी है, और मेहनत जब आप करोगे ना तो उसके जो रिजल्ट आएंगे आपको बहुत अच्छे आएंगे, ये मैं बता रही हूँ गाइस। मोटिवेशन आपको मैं आज कर रही हूँ, मोटिवेट मैं आपको कर रही हूँ, इंस्पायर मैं आज आपको कर रही हूँ, क्योंकि आप बन सकते हैं, ठीक है। यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, उस परमात्मा की सबसे अच्छी क्रिएशन आप हो, ठीक है। और गाइज मीन्स सब बेस्ट ही होने वाला है। यहाँ पे जो बोल रहा है ना, ये वाला जो कार्ड आया है वो आपको बता रहा है कि आपकी स्टोरी जो है बहुत अच्छी होने वाली है। तो मेहनत कीजिए, प्लान्स बनाइए एंड एग्जीक्यूट कीजिए इन अ प्रॉपर वे। छोटे छोटे प्लान्स बनाइए, अपने आप को चैलेंज कीजिए 15 डेज का, 21 डेज का, एंड देन लग जाइए, ठीक है। आपके जो हर्डल्स आ रहे हैं गाइस, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप मेंटल स्ट्रेस में ना काफी दिनों से हो। आपको मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकलने की काफी ज्यादा जरूरत है। जो पास्ट एक्सपीरियंस आपने किए हैं उनको अपने दिमाग से निकाले, जो अच्छी बातें आपको ध्यान रखनी है वो रखिए, लेकिन अपने आप आपका पास्ट जो है प्रेजेंट पे हावी मत होने दीजिए, क्योंकि आपका जो प्रेजेंट है वो बहुत अच्छा है और आपका फ्यूचर उससे भी अच्छा है, लेकिन आज को आपको अच्छा बनाना है। कुछ चीजें ऐसी है ना कि आपने सेल्फ इम्पोज करके रखी है, सेल्फ डाउट आपने खुद रखा है, कुछ फियर आपने खुद क्रिएट किया है, आपके दिमाग में आपने बस बिठा के रखा है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो नेगेटिव हो जाएगा। एक आइसोलेशन, खुद को रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। जो फ्रीडम आपको मिल रहा है ना, उसको आपने रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। जो चीजें आपके पास आने वाली है, आपने खुद को यानी रोक के रखा है उन चीजों को अपने तरफ आने से। अबंडेंस आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन आप रेडी नहीं हो, आप रिसेप्टिव नहीं हो, बिकॉज यू आर इन मेंटल स्ट्रेस। आप काफी ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो इस वक्त। आपको नेगेटिव नहीं सोचना, आपको पॉजिटिव सोचना है। वेन एवर कोई भी एक नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आ रहा है, उसका रिवर्स पॉजिटिव थॉट आपको क्रिएट करना है और अफर्मेशन बोलना है उससे रिलेटेड, जो आप चाहते हो, ठीक है। जैसे अगर आपके दिमाग में थॉट चल रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इफ यू आर फीलिंग्स, आपको बुखार लग रहा है, आपको फीवर लग रहा है, ठीक है, इट्स ओके टू फील लाइक दैट, लेकिन आपको बोलना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ। आपको ये अफर्मेशन बोलना है। तो गाइस, इस प्रोसेस से आप क्या करोगे कि एक नेगेटिव फीलिंग से पॉजिटिव फीलिंग में जाओगे। हाँ, फीवर है, उसका ट्रीटमेंट कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, लेकिन मैं ठीक हूँ, अगर आप ये अफर्मेशन अपने दिमाग में रखेंगे ना, तो वो हीलिंग प्रोसीजर है आपकी, वो फास्ट होंगी, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, मेडिसिन लेनी है, ट्रीटमेंट करना है, लेकिन अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें, ठीक है। आपका ईयर देखते हैं कि आपका ईयर कैसा रहेगा। गाइस, आपका ईयर बहुत अच्छा है, सन है, मटेरियलिस्टिक गेन आपको डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। मटेरियलिस्टिक गेन्स मिलेंगे, हैप्पीनेस, जॉय आपकी तरफ आने के लिए रेडी है। आपके जो आउटकम्स आने वाले हैं वो बहुत अच्छे आने वाले हैं। आपसे लोग कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन आपने खुद को रोक रखा है। तो गाइस, आपको लोगों से मिलना चाहिए। जहां पे आपको लगता है हेल्दी बाउंड्रीज चाहिए, वहां पे हेल्दी बाउंड्रीज रखें। जिनसे आपको लगता है कनेक्ट होना चाहिए, उनसे कनेक्ट होइए, लेकिन इतना ध्यान रखिए जिनसे आप कनेक्ट हो रहे हैं वो कैसे लोग हैं एंड उनसे यानी आपको क्या वैल्यूज मिल रही है।
तो वैसा सोच के उनसे कनेक्ट कीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एंड 18 फरवरी के बाद में स्पाइसेस में सन जाने वाला है, तो गाइस आपको ज़रूरत है कि हेल्दी बाउंड्रीज अपने आप डेवलप करने की। आपके अराउंड जो आपके लिए बेटर है उनको अपने लाइफ में रखें, जो आपके लिए टॉक्सिक है, आपके ग्रोथ को रोक रहा है कहीं ना कहीं, उनको थोड़ा दूर रखें। और आपके बहुत क्लोज वन है तो उनके लिए अच्छे वाइब्रेशन भेजें, ठीक है। अच्छे वाइब्रेशंस में काफ़ी पावर होती है, ठीक है। एंड आप कोशिश कीजिए, आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी है। जो स्ट्रेस वाली कंडीशन है गाइस, उससे निकलने की आपको ज़रूरत है। एंड आपको काम करना है अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे, ठीक है गाइज। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग से मोटिवेटेड, इंस्पायर और कहीं ना कहीं रेजोनेट हो रहे हैं तो गाइज प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, लव वंस, जिनको आप गाइडेंस या इंस्पायर एंड मोटिवेट करना चाहते हो। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड बेल आइकन भी दबाए, ताकि क्योंकि मैं वीडियोस लाती रहती हूँ, रीडिंग्स लाती रहती हूँ, इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स में लाने वाली हूँ। तो गाइज आप इन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, बिकॉज आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी। तो गाइज हम आपके लिए फॉर्चून मैसेजेस भी देखते हैं कि आपके लिए फॉर्चून मैसेजेस क्या बताना चाहते हैं। और ये मेरे पर्सनल फेवरेट है, ये हमेशा मुझे अच्छा गाइडेंस देते हैं। यहाँ पे है मेजर लाइफ चेंजेस, टाइम इज राइट फॉर मेजर लाइफ चेंजेस एज अ न्यू लाइफ स्टाइल और लोकेशन ब्रिंग्स ग्रेट जॉय एंड ट्रबल फ्री एग्जिस्टेंस। तो गाइज आपको बताया जा रहा है कि मेजर लाइफ चेंजेस आने वाले हैं, हाँ, और आने वाले हैं बिकॉज यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आप डेवलप कर रहे हो, आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम कर रहे हो। तो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर इट। और प्लीज ध्यान दीजिए अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे, लाइए मेजर चेंजेस, स्ट्रेस से बाहर निकलिए और अच्छी लाइफ जिए, ठीक है। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।